मात श्री नर्मदे हर। सुबह हमें एक माता जी ने पोहा खिलाया था। रोक रोक के पोहा खिला रही थी माँ, बड़ी श्रद्धा से भक्ति से, और बिना पोहा खा के चलने नहीं दे रही थी। अब सुबह के 11 बज चुके हैं, 10-11 के करीब करीब समय हो चुका है और हमें अभी सीधा पगडंडी है, रास्ता है, खेत से गुजर रहे हैं, गांव दूर है। तो मतलब माँ नर्मदा जी के तट पर जो कोई हमें रोक रोक के आग्रह करता है कि आप बाल भोग पा लीजिए, तो हमें पाना जरूरी है, पाना चाहिए। अगर हम लोग उसको छोड़ के आगे भागेंगे तो भूखा रहना पड़ेगा। तो जिसके चलते सुबह हम लोग जहाँ से निकलते हैं, जहाँ कहीं तहीं आग्रह हो ही जाता है, तो समझ जाना चाहिए कि आगे का मार्ग जो है वहाँ पे असुविधा है, हमें यहाँ पे करके ही आगे बढ़ना है। तो वो हमारी सेवा में लगे हुए हैं। जैसे माँ होती है, अपना बच्चा घर के बाहर जाएगा तो उसको खाना पीना खिला के पूर्व सभी तैयारी करके भेजती है। तो ठीक इस प्रकार माँ इनके स्वरूप में वो हमारा ध्यान देती है। माँ नर्मदा जी खुद ही ये करवाती है। नहीं तो आजकल किसी की थोड़ी ना बुद्धि होती है कि बाहर के परिक्रमावासी कोई आ रहे जा रहे, उनको भोजन प्रसादी उनका ध्यान दे, जलपान बाल भोग आदि, इन सब का विचार कोई नहीं करता। तो माँ नर्मदा जी है, किसी न किसी के द्वारा वो करवाती रहती है। तो हमें भी होना चाहिए कि हम उनका आदर करें, सम्मान करें और बाल भोग पाए, फिर आगे बढ़े। नहीं तो कई नटखट होते हैं कि जो सुबह सुबह क्या नाश्ता करना, ये क्या समय है क्या, फिर आगे देखेंगे, वो नहीं होता। फिर कहीं ना कहीं दिन भर फिर भूखा रहना पड़ता है। तो इस बात का भी ध्यान होना चाहिए। अभी रास्ते में चलते चलते कई बोर्ड लगते हैं, 5 किलोमीटर दूरी पे ये गांव है, 2 किलोमीटर दूरी पे ये गांव है। परंतु ये बोर्ड भी कई समय पहले लगाए हुए होते हैं, पुराने हैं, तो उसमें मार्ग परिवर्तन हुआ होता है। तो 5 किलोमीटर की जगह हमें 8 किलोमीटर पे मिलता है, कभी 7 पे मिलता है, कभी 4 पे भी मिलता है। जरूरी नहीं कि 5 किलोमीटर का बोर्ड लग गया और वो 5 किलोमीटर पे हमें कोई सुविधा मिले या फिर गांव मिले या जो भी मिले। तो प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन होते 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 फिर सब में परिवर्तन होता है। तो मार्ग जो है उसमें भी परिवर्तन होता है। तो परिक्रमा मार्ग में चलते चलते हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए। अगर कोई कुछ संकेत देते हैं, कोई समझाते हैं, तो समझना मतलब अंतर्मुखता। और जो अंतर्मुख लोग हैं वही इस बातों को समझते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उस तरफ ध्यान देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं तो जो बहिर्मुख लोग हैं वो बस अपने मन से मनमानी करते हुए आगे बढ़ते हैं और मनमानी करते करते ही जीवन जीते हैं। तो वो फिर धोखा खा जाते हैं। तो जो बोर्ड लिखे हैं इन पर भी पूरा 100% विश्वास करना ये भी थोड़ा बहुत कठिन है, पर तो भी हो सके उतना समझ समझ के चलो। आगे कोई निशानी दी होती है, माँ की चुनर होती है, कोई कपड़ा लटकाते हैं, कोई पन्नी लटकाते हैं, ताकि मार्ग बताने वाले सुमसाम एरिया में कोई मिलता नहीं, तो वही एक चिन्ह होता है, वो चिन्हित करके रखते हैं, निशानी लगा के रखते हैं। उस मार्ग से हमें आगे बढ़ना होता है, ताकि माँ नर्मदा जी का परिक्रमा ये अकेले अकेले करना है। 4 लोग भी आएंगे तो वो भी नहीं है, चारों भी, तो वो एरिया सबके लिए थोड़ी ना जाना पहचाना है। और एक मार्ग हमेशा के लिए नहीं होता है, हर साल प्रकृति में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अभी चलते हैं। अभी कुछ छोटा मोटा गांव जैसा रोड लगा हुआ है। अभी गांव कितना दूर है वो नहीं पता,
पर आएगा गांव, अभी रोड लगा है तो गांव भी लगेगा। बीच में किनारे से थोड़ा बहुत जंगल मार्ग से भी आए, वहां पे तो कुछ भी नहीं था। यहाँ कम से कम खेतों में काम करने वाले लोग भी है, खेती बाड़ी भी है, रोड भी गांव का छोटा मोटा रोड भी बना हुआ है। तो इस प्रकार हमें परिक्रमा करते समय अंतरंग यात्रा का इस मार्ग का अवलंब करते हुए आगे बढ़ना है। रास्ते में छोटे मोटे पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटियां भी लगती है, उसका ज्ञात होना, ज्ञात है तो उसका उपयोग लो, लाभ लो। ये जैसे दिख रहा है, ये गुंज का जैसा लग रहा है। ये गुंजा है ये अभी। हाँ वो देखो लाल लाल गुंजा लगी हुई है उसमें। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है, हम ले लेते उसको थोड़ा। हाँ लेना चाहिए, लेना चाहिए। गुंजा के कई सारे प्रयोग है और उसके भी अलग अलग वीडियो बनेंगे और उन वीडियो में उसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो ये गुंजा है और बहुत ही अच्छा है। देखो ये भगवान की कृपा से मिला है, अब इसका लाभ तो ले ही लेंगे। कैसा लेंगे? ये जो गुंजा है ये भगवान की पूजा में उपयोग में लाया जाता है। भगवान कृष्ण के गले में गुंजा की माला परिधान की जाती है। बड़े महत्व है इसके, हम इसको ले रहे हैं, अभी पूजा के उपयोग में लाएंगे इसको। भगवान जो है बड़े सुहृद है, दयालु है, बड़े अच्छे हैं। इसको मुझे रखना चाहिए एक जगह पे, मैं रखता हूँ। रम मधुरम गुंजा मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इसमें जो गुंजा शब्द जो आया ना, तो ये गुंजा है। हाँ तो मधुरम अष्टक जो है उसके अंदर भी इस गुंजा का वर्णन आता है। तो यहाँ कांटे भी बहुत है और इन कांटों में से इसको निकाल निकाल के हमें लेना है। आहा, भगवान की दया से देखो कैसा है भगवान। यहाँ पे काली गुंजा भी हमें मिल गई है। ये तो लाल गुंजा है, हरी गुंजा है, इसके अंदर काली गुंजा भी है। लो अभी काली गुंजा को भी हम दिखा रहे। देखो ये काली गुंजा, लाल की काली बन गई, पर और भी काली गुंजा की भी है वहां पे, मैं निकालता हूँ। दो वेली है यहाँ पे जो भगवान ने हमें दिया है।